तो देखिए जरा ये नोटिंग चार्जेस क्या है, पहले हम एक बार नोटिंग चार्जेस को समझ लें। तो अभी जब डिसऑनर्ड का केस देखा था हमने, तो उससे ही रिलेटेड है ये नोटिंग चार्जेस। क्लियर है? तो चलिए एक बार इसको समझते हैं। देखिए ये हो गया ड्रॉयर, ठीक है, ड्रॉयर, और ये हो गया ड्रॉई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ड्रॉयर के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉई को पेमेंट करना है, ड्यू डेट पर ड्रॉई ने पेमेंट नहीं दिया किसी भी कारण से, तो ये जो बिल था अब क्या हो गया, ये बिल पुराना वाला बिल, ये जो कागज का टुकड़ा था ना, ये कैंसिल हो गया। मतलब अब एक नए कागज के टुकड़े पर लिखना पड़ेगा, तो लिखने का काम कौन करता है? ड्रॉयर करता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या ये सादे कागज में ऐसे ही लिख देता? नहीं भाई, इसके लिए किसी वकील, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत हो सकती है। उनके पास जाएंगे, कुछ नोटरी चार्जेस पेमेंट करेंगे वकील को, तो वो जो नोटरी चार्जेस है उसी को हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। क्लियर हो गया? अब ये नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है, ये आप कैसे समझेंगे? भाई जिसके पास बिल है, जो बिल नया ड्रॉ करेगा वही तो पेमेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब ये कोई भी पे कर सकता है, इट इज ऑलवेज मेंशन इन द क्वेश्चन, दिया रहता है कि नोटिंग चार्जेस किसने पे करा है। अब इस नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या करेंगे, और ये नोटिंग चार्जेस एक्चुअल में किसका एक्सपेंसेस माना जाएगा? तो देखिए जरा, ये ड्रॉयर हो गया और ये ड्रॉई हो गया, ठीक है ना। अब भाई ये जो ड्रॉई है, इसकी वजह से नोटिंग चार्जेस देना पड़ रहा है। किसकी वजह से देना पड़ रहा है? ड्रॉई की वजह से। अगर ये सही समय पर पेमेंट कर देता तो नोटिंग चार्जेस लगता ही नहीं। तो नोटिंग चार्जेस का जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस है वो किसके वजह से है? ड्रॉई की वजह से। तो इसी को पेमेंट करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉयर ने नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर दिया है, तो आप सिंपल सा टू कैश करके उसकी एंट्री कर देना है। बाद में वो पैसा इससे लेगा, वसूल करेगा, बोलेगा भाई ये नोटिंग चार्जेस का पैसा भी तुम ही दो। तो ड्रॉई को नोटिंग चार्जेस का पैसा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ड्रॉई के यहां पर जब एंट्री करेंगे तो नोटिंग चार्जेस को डेबिट में लिख देंगे, एक्सपेंसेस मान के, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, नोटिंग चार्जेस समझना बहुत जरूरी है। यहां से अब ये चैप्टर टेक्निकल मोड की ओर बढ़ रहा है, एडवांस लेवल में बढ़ रहा है। तो पुराने वीडियो जरूर देखिए, मैंने जो पढ़ाए हैं। अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस देखिए जो मैंने इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब यहाँ से हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होंगे, ठीक है। जैसे अभी डिसऑनर्ड हुआ है ना, डिसऑनर्ड के बाद ही एक नया टॉपिक आना है, रिन्यूअल ऑफ बिल। हम नया बिल लिखेंगे तो भी पुरानी कहानी बताऊंगा। उसके बाद इंसॉल्वेंसी भी आएगा इसी में, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये आखिरी के ही 3-4 टॉपिक बचे हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। मतलब ये चैप्टर लगभग 50% कॉन्सेप्ट आपके हो चुके हैं। तो ये चीजें सारी की सारी क्लियर रखना है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी आप इसको रट नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे सीए एग्जाम में ये बहुत परेशान किया था, जब स्टार्टिंग सीए फाउंडेशन में है ये, हम लोगों के टाइम सीपीटी में था, नोटिंग चार्जेस बहुत परेशान करता था, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख लिया जाए नोटिंग चार्जेस के लिए, मैं बताता हूं आपको। जस्ट वेट, मेरे पास बुक भी है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हाँ 14 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप कहेंगे सर हमारे पास ये पीडीएफ फाइल नहीं है, हमारे पास तो बुक है, टीएस ग्रेवाल की या डीके गोयल की नई बुक है। तो बुक में भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि सर हमें लाइव क्लासेस पढ़नी है आपके साथ में जुड़ करके, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 20th March 2019 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश। ध्यान से सुनिएगा, पहली लाइन में ही सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नरेश ने गुड्स बेचा है, मतलब नरेश सेलर हो गया, मतलब नरेश ही ड्रॉयर होगा। अब पूरी कहानी अब आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। यहीं से 1250 रुपए का गुड्स, एक 3 महीने का बिल लिखा है। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब ओहो, इस कैलाश ने पेमेंट करने से मना कर दिया। नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस। ध्यान से सुनिए, नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन कर रहा है? नरेश कर रहा है, मतलब सेलर कर रहा है। इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, ठीक है। 1 जुलाई को कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट।
बाय पेइंग 1260 रुपए। अरे आप कहेंगे सर बिल तो 1250 का था, ये 1260 क्यों पे कर रहा है? भाई 10 रुपए नोटिंग चार्जेस वाले भी पे करेगा कैलाश। कैलाश मतलब परचेजर, परचेजर मतलब ड्रॉई, समझ में आ गया? तो मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। बिल्कुल करते हैं एंट्रीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अब जो है सॉल्व करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप बिल्कुल डाउट पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल क्लियर इट। ओके, और इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्टाइज लेवल पर आना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 है ये, तो हम एंट्रीज किसके यहाँ करेंगे? क्वेश्चन एक बार मैं दिखा चुका हूं आपको। सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ नरेश, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ नरेश। पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना है आपको। तो भाई ये जो नरेश है, पहली एंट्री, अच्छा डेट गिवन है क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल दी है, तो डेट लिखना पड़ेगा 20 मार्च 2019, ठीक है, 2019 को पहली एंट्री 20 मार्च को कर रहा हूं मैं। तो पहली एंट्री सेल करने की है, जो आपसे बिल्कुल बनेगी क्लास 11th की सबसे फेवरेट एंट्री है, जो आपने अभी तक सीखा है। तो किसको गुड्स बेचा इन्होंने? कैलाश को। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई? कैलाश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए हैं? 1250 रुपए, 1250। टू में क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। आप कहेंगे सर आपसे ये एंट्री बहुत अच्छे से बनती है, बिल्कुल बनना भी चाहिए। क्लियर है? 1250 रुपए। नरेशन हो जाएगी यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। 20 मार्च को ही ये एक बिल ड्रॉ करेगा। कौन? यही नाम क्या है इसका? नरेश। तो सेम डेट पर एंट्री कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, ध्यान से सुनिएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1250 रुपए। टू में कौन आएगा भाई? नाम बोलिए। नरेश अकाउंट, सॉरी नाम क्या उसका? कैलाश। तो टू कैलाश अकाउंट 1250 रुपए। इसकी नरेशन में क्या सिखाऊं आपको, अब आप इतने समझदार हो चुके हैं। बीइंग बिल्स ड्रॉन, फिर ड्यू डेट पर नहीं, कितने तारीख को उसने पेमेंट देने से मना कर दिया है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो आफ्टर 3 मंथ ही होगा। तो 20 एक बार पढ़ लेते हैं ना। ऑन द मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, तो मैच्योरिटी डेट आपको निकालना पड़ेगा। मार्च से 3 महीने जोड़िए तो अप्रैल, मई और जून आएगा। और कितने तारीख की बात है इसमें? 20 मार्च, तो 3 दिन जोड़ देते हैं तो 23 मार्च आ जाएगा, ठीक है। 23 मार्च 2019 को ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया। जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ना, तो नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे? वैसे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया है, फिर भी अगर हम नॉर्मल नहीं होता डिसऑनर्ड, तो एंट्री क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। टू में तो बिल्स रिसीवेबल जाता ही, ठीक है, तो टू में तो कर ही देते हैं इसको, ठीक है। टू बिल्स रिसीवेबल 1250 रुपए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी तारीख को, जिस तारीख को ये मतलब बिल उसने पेमेंट करने से मना किया, तो नाम क्या है उसका? नरेश नहीं कैलाश, तो उसका नाम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैलाश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि हमने उसी तारीख को नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर दिया है, तो नोटिंग चार्जेस हमने सिंपली पेमेंट करा है, तो टू कैश अकाउंट 10 रुपए। सुनिए, मतलब ये कि हमको 1250 रुपए बिल्स रिसीवेबल के और 10 रुपए ये 1260 रुपए लेना है। किससे लेना है भाई 1260 रुपए? कैलाश से। समझ में आ गया? फाइनली एंट्री क्या होगी, मतलब इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। चाहे तो लिखिए, नहीं तो सिर्फ इतना लिखिए, बीइंग बिल्स डिसऑनर्ड। आखिरी में क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा है 1 जुलाई को कैलाश ने क्लियर कर दिया बिल 1260 रुपए दे करके। तो 1 जुलाई 2019 को सिंपल सा उसने बहुत बड़ा एहसान कर दिया भाई, बिल क्लियर कर दिया। कितने रुपए का बिल था? 1260 रुपए। क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता कि बिल क्लियर कर दिया है, तो भी आपको 1260 रुपए ही अमाउंट खुद से कैलकुलेट करना होता, ठीक है। तो इसमें कैश मान लेते हैं, चलिए छोटा अमाउंट है, तो कैश अकाउंट डेबिट। आप कहेंगे नहीं सर हमको बैंक लिखना है, भाई बैंक लिखिए, आपको लिखना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है? कैलाश ने। कितने रुपए दिया है? कैलाश अकाउंट 1260 रुपए। क्यों 1260?
1250 रुपए का बिल था, 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी पेमेंट कर दिए उसने। ओके, तो ये कहानी थी नरेश की बुक में। आप कहेंगे कि सर अब हमें ले चलिए इन द बुक्स ऑफ कैलाश, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कैलाश। तो कैलाश के यहाँ की पूरी कहानी एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये जनरल एंट्री ना कहानी बताती है, मतलब मुझे तो सारी कहानी समझ में आ रही है, आपको भी धीरे धीरे समझ में आएंगी। सबसे पहली कहानी क्या हुई, कितने तारीख की बात है, 20 मार्च को, फिर से पूरी कहानी रिपीट होगी। 20 मार्च 2019 को, फिर से 20 मार्च 2019 को हमने क्या करा, गुड्स परचेज करा। किसके यहां से, बोलिए जरा, किसके यहां से परचेज करा, नाम आपको बोलना है। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। आप कहेंगे सर ये नरेश नरेश अभी तो हम चिल्ला रहे थे, कैलाश कैलाश, भाई नरेश से खरीदा है ना हमने। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1250 रुपए। नरेशन क्या होगी, किसी भी क्लास 11th के बच्चे से पूछिए, वो खुद ही बता देगा कि बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लियर है। फिर 20 तारीख को ही, 20 मार्च 2019 को ही हमने गुड्स परचेज करने के अलावा एक बिल्स को ड्रॉ कर लिया है, तो सॉरी बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो नरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1250 रुपए से, टू बिल्स पेबल। अब इसको बिल्स पे करना है, कितने रुपए पे करना है, 1250 रुपए, टू बिल्स पेबल 1250। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, ओके, ऑन द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या निकाला था हमने, 23 जून को, 23 तारीख को हमको पेमेंट करना था, 23 जून 2019। इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, नॉट मेंशन डेट, ड्यू डेट नहीं दिया है आपको। 20 मार्च में 3 महीने और 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड जोड़ना पड़ेगा। पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है तो एंट्री बताइए जरा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इसी को तो पे करना था हमको, है ना। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बड़ा खुश हूं मैं, आज मैं ये पेमेंट निपटा दूंगा। लेकिन भाई पता चला मेरे खाते में पैसे नहीं है या कैश नहीं है, तो मुझे अब तो नोटिंग चार्जेस देना पड़ेगा। वाई, बिकॉज अब नया बिल बनाना पड़ेगा और नोटिंग चार्जेस मैं इसको डेबिट करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये एक्सपेंसेस है, मेरी वजह से खर्चा हो गया। तो 1250 रुपए और 10 रुपए ये, तो मुझे फाइनली अब नरेश को कितने रुपए देने हैं, टू नरेश अकाउंट, फाइनली उसको 1260 रुपए देना है। बहुत ही अच्छी होती है अकाउंटिंग, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है ना, तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से समझिए आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। ओके, आई एम अ रियल अकाउंटेंट ऑल्सो, सो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। रियल अकाउंटिंग का मतलब भाई मैं अकाउंटिंग का काम भी करता हूं, ऐसे रियल बाकी लोग भी होते हैं। लास्ट वाली एंट्री पर चले, तो नरेश हो गया। 1 जुलाई को क्वेश्चन में दिया है कि 1260 रुपए का पेमेंट कर दिया है, तो 1 जुलाई 2019 को डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे किसको, नरेश को, कितने रुपए, 1260 रुपए, ठीक है। तो नरेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1260 रुपए, सिंपल सा क्वेश्चन था। टू यहां पे क्या आ जाएगा, टू, अरे बोलना है, कैश अकाउंट, कितने रुपए, 10 रुपए, नहीं अलग अलग नहीं करना है, इकट्ठा पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे बीइंग कैश पेड, खत्म बात। नरेशन लिखना मत पूछिएगा दोबारा, आसान होता है। तो अब हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूं जिससे आप चीजें अच्छे से सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, कुछ यहाँ पे खास बात नहीं है, फिर भी सेम कॉन्सेप्ट का ही एक क्वेश्चन है, करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 को एक्स ने गुड्स बेचा है वाई को 25,000 रुपए का एंड इमीडिएटली रिसीव ₹10,000 फ्रॉम बाय अ चेक। ओके, मतलब समझिए 25,000 रुपए का गुड्स बेचा, 10,000 रुपए का एक चेक मिल गया, बाकी का हमने एक बिल, मतलब कि बाकी का 15,000 रुपए का एक बिल लिख दिया वाई पर, एड 3 months फॉर बैलेंस अमाउंट, मालूम है हमको। फिर बिल इज एक्सेप्टेड बाय वाई,
बिल वॉज डिसऑनर्ड, ओहो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट। आप एग्जाम में बैठे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन पढ़ के कि अरे बड़ा आसान है। एंड वाई पेड, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में वाई खुद नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है 150 एज नोटिंग चार्जेस। तो क्या वो कैश अकाउंट वाला इसके यहाँ लिखेंगे, एक्स के यहाँ? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 10 दिनों के बाद वाई पेज द अमाउंट ड्यू डेट टू द X, pass journal entries in the books of both the parties। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोनों पार्टीज के यहाँ पे एंट्रीज करना है। आप कहेंगे सर हमको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलिए एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज किसके यहाँ पर कर देंगे भाई? इन द बुक्स ऑफ X। मैं हर टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिले, और अगर आप मेरे थ्रू ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आए, इसलिए करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए नाउ कौन सा क्वेश्चन करना था भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स और वाई वाला है, टीएस ग्रेवाल की बुक है, थोड़ा पुरानी है, नई पढ़ने के लिए जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, तो लाइव पर्सनली भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। फर्स्ट आप कहेंगे सर पुरानी बुक क्यों करवा रहे हैं? देखिए कॉन्सेप्ट पुराने से कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन लगभग सिमिलर होते हैं, ओके, तो इसलिए मैं इसी से पढ़ा रहा हूं। नाउ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? डेट दी है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल दी है, 1 जनवरी 2019। तो डेट दिया है तो डेट तो लिखना पड़ेगा हमको। 1/1/2019 को कितने रुपए वाई ने गुड्स बेचा, वाई को हमने बेचा है, तो वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई कितने रुपए का गुड्स बेचा है? पूरे 25,000 रुपए का। आप कहेंगे सर इसी में क्या और कुछ कर सकते हैं? नहीं, पहली एंट्री में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बीइंग गुड सोल्ड, फेवरेट एंट्री 1/1/2019 को ही अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडवांस पढ़ा देता हूं मैं भाई, यहीं पर ना कैश चेक रिसीव करिए आप, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का चेक मिल रहा है आपको? 10,000 रुपीज का। तो डिफरेंस अमाउंट का यहीं पर आप ना बिल्स रिसीव ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल, आप कहेंगे सर इस एंट्री को हम अलग अलग भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर यही कर दीजिए टू वाइज अकाउंट, ओके, 25,000। आई होप ये बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ में भी आ रहा है आपको। क्या अब आपको एक कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग में? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, ओके। फिर क्वेश्चन में बोला है कि भाई ड्यू डेट को, अब इसकी ड्यू डेट 3 महीने निकालिए तो अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल, 3 दिन और जोड़िए तो 4 अप्रैल 2019 को क्या होने वाला है ड्यू डेट पर? क्या हम कोई पेमेंट हमें मिलने वाली है? हम बड़े खुश हैं कि यार चलो बिल क्लियर होगा हमारा 15,000 रुपए का, लेकिन ओहो ये बिल तो क्लियर ही नहीं हुआ। उसने बोला भाई अभी पैसे नहीं है। तो पैसे जब नहीं है तो हम पहले बैंक को डेबिट करने वाले थे, लेकिन अब पैसे नहीं मिले तो वाई को ही फिर से क्या कर देंगे? वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखाऊंगा जिसको अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो अच्छी चीज सीखना है आपको कि सिर्फ क्वेश्चन करने हैं? सीखना है तो चलिए बिल्कुल सिखाऊंगा मैं। 15,000 रुपीज। नाउ भाई नरेशन लिखना, बीइंग बिल डिसऑनर्ड कर दीजिए, बड़ा दुखी हूं मैं। नोटिंग चार्जेस की आप कहेंगे सर टू कैश नहीं लिखा। भैया नोटिंग चार्जेस वाई ने पे करा है, इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन, राइट, ओके। कुछ दिनों बाद, 10 दिनों बाद, मतलब 14 तारीख को, 14 अप्रैल 2019 को वाई ने पैसे दे दिए। कितने रुपए दे दिए हमको वाई ने? पूरे 15,000 रुपए। अरे आप कहेंगे सर ये नोटिंग चार्जेस वाला पैसा क्यों नहीं दिया? भाई आपने पेमेंट नहीं करा था, आप मतलब सेलर, इस बार सेलर ने पेमेंट थोड़ी ना करा है। आपको रटना थोड़ी ना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो बिल का अमाउंट जोड़ के दिया था, रटना नहीं है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट सीखो। चलो तो आगे आते हैं। फाइनली अब हमको पैसा मिल जाएगा, ओके। तो बैंक को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, जब पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत अच्छी एंट्री सिखाने वाला हूं मैं, बहुत अच्छी चीज भी सिखाने वाला हूं। 2 में क्या आएगा? आप कहेंगे सर पहले तो टू बिल्स रिसीवेबल लिखते थे, वही लिख दें क्या? अरे ऐसे कैसे लिख दोगे भाई? टू वाई अकाउंट, वाई आएगा 15,000 रुपए। क्लियर है? आप कहेंगे सर ये वाई क्यों आया, हमको सिखाइए जरा। आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
पूरा ट्रांजैक्शन सीखते हैं। ओवरऑल मतलब जो एक अकाउंटेंट बैलेंस शीट को देख करके, अब इसको काट भी सकता हूं मैं क्योंकि मैंने खुद ही सॉल्व किया है। तो आइए पहले वाई को हमने यहां पर अकाउंट में डेबिट किया, मतलब वाई से पैसे लेने हैं, ये वाई जिंदा है। और टू सेल्स, ये सेल्स हमारी क्रेडिट है। फिर हमने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया, बीआर को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये बैंक तो ठीक है भाई, बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ गया। अब कौन कौन से अकाउंट जिंदा हो गए हमारे, बीआर डेबिट में जिंदा है और वाई को डेबिट किया 25,000 से, मतलब वाई से कितने लेने थे, 25,000 रुपए। यहां पर वाई को हमने क्रेडिट कर दिया, वाई को क्रेडिट कर दिया। ओके, तो y का असर खत्म। आप कहेंगे सर ये क्या है, अरे देखिए ना भाई, y को 25 से डेबिट करा, y को 25 से क्रेडिट किया, y का असर खत्म, मतलब y से कोई पैसे नहीं लेने हैं। लेकिन ड्यू डेट पर y फिर से y से पैसे लेने हैं, बिकॉज उसने नहीं दिया तो हमने फिर से उसको डेबिट कर दिया। ओके, यहां तक समझिए जरा क्रॉस जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये बिल 15,000 रुपए का हमारा डेबिट था और ये बिल 15,000 का क्रेडिट, इसका इफेक्ट भी खत्म। अब अकाउंट में सिर्फ वाई जिंदा है, कितने से, 15,000 रुपए से। अब फाइनली जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो वाई को मारना पड़ेगा, मतलब इसको क्रेडिट करो, निपटा दो भाई इसको। तो वाई 15,000 रुपए से क्रेडिट हो गया और ये बैंक में तो पैसे गए ही। ये बीआर ये मर चुका है पहले ही। कैसे मर चुका है, ये डेबिट और क्रेडिट हो चुका है, देखिए ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो अकाउंट्स में अगर आप किसी को जिंदा करते हैं तो उसको निपटाना भी जरूरी है, नहीं तो वो दिखता रहेगा। क्लियर है। इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट जिंदा हैं, मतलब बचे हुए हैं, सेल्स 25,000 रुपए की, ओके, और बैंक में 25,000 रुपए। बस एक ही ट्रांजैक्शन दिख रहा है आपको, बिजनेस में यही हुआ। तो इतनी जो कहानी रची, तो ओवरऑल एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000 रुपए। समझ में आया। और बिजनेस में वाकई में हुआ भी यही है, ओवरऑल ट्रांजैक्शन तो यही हुआ कि 25,000 रुपए के पैसे आए। आप कहेंगे सर बैंक में तो 15 ही दिख रहा है भाई, अच्छे से देखिए जरा ऊपर, ये है 10,000 रुपए। अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में यही मजा है, अगर आप सारी चीजें समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। वाई के यहाँ पर हो चुका है, नहीं एक्स के यहाँ हो चुका है, अब चलते हैं वाई के यहाँ पे। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ वाई, वहां पे भी मैं सिखाऊंगा ये अकाउंट को जिंदा करना और मारना, बिल्कुल चिंता मत करें आप। ठीक है, इन द बुक्स, अगर आप किसी अकाउंट को नहीं मारेंगे तो उसका बैलेंस दिखता रहेगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, फिर आपके यहाँ पर जब ऑडिट होगी तो वो अकाउंट दिखेगा, फिर वो उसका बैलेंस आपको लाना पड़ेगा, कहीं से खत्म करो भाई उसको। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, 1/1/2019 को क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेज कर रहे हैं गुड्स हम, किसके यहाँ से, एक्स के यहाँ पे। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितने रुपए, अमाउंट, अरे वही सर 25,000 रुपए। कहानी भूले थोड़ी ना है हम। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर है। सेकंड पर आइए जरा, 1 तारीख को ही 1/1/19 को ही परचेज करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट किसको करेंगे, हम कौन है, परचेजर हैं, एक्स को पैसा देना है 25,000 रुपए, यही है ना। हाँ चलो भाई एक्स आओ, ये लो एक बिल ड्रॉ करते हैं, एक्स अकाउंट डेबिट, पूरे 25,000 रुपए का बिल नहीं सर, 25,000 का ही है, लेकिन बिल जो हमने उसको पेमेंट भी कर दिया सर टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट करा है हमने, 15,000 नहीं 10,000 रुपए का। तो बिल कितने रुपए का ड्रॉ हो जाएगा टू बिल्स पेबल, कितने रुपए आएंगे, टू बिल्स पेबल, ये आएगा कितने रुपए, अरे बोलना है कितने रुपए, 15,000 रुपए। समझ में आया। बीइंग बिल्स ड्रॉन, डायरेक्ट लिखिए, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यू डेट पर 4 अप्रैल की कहानी क्या है भाई, 4/4/2019 को बिल देना है हमको, ये 15,000 रुपए का। क्या हम इसको पेमेंट करने की पोजीशन में है आज, नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फिर से बिल को हम क्या करने वाले हैं। आप कहेंगे सर ये गलत है, आप बिल्स को डेबिट क्यों कर रहे हैं, भाई बिल को कैंसिल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, कितने रुपए से, 15,000 रुपए से। नोटिंग चार्जेस भी हमको ही देना है, इस बार हम ही ने पेमेंट करा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बड़ा कंफ्यूजन होता था जब मैं खुद भी पढ़ता था, जब इसमें
सीए के दौरान इसको पढ़ा था मैंने। तो भाई ये नोटिंग चार्जेस मैं ये समझता था कि कहीं इसके यहाँ पे मतलब ड्रॉई के यहाँ पर तो नोटिंग चार्जेस के नाम से लिख रहे हैं, लेकिन ड्रॉयर के यहाँ पर कैश के नाम से लिखते थे, बड़ा कंफ्यूजन होता था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपको भी हो, तो क्लियर कर लीजिए उसको, ठीक है ना, दिमाग में। नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना पे करा है नोटिंग चार्जेस, 150 रुपीज। ओवरऑल हमको कितना पेमेंट देना है, कितना, टू बैंक लिख दो क्या? आप कहेंगे नहीं सर पैसे तो दे ही नहीं रहे अभी उसको, तो टू एक्स अकाउंट, एक्स को फिर से देना है 15,150 रुपए। समझ में आ रहा है? चलिए 10 दिन बाद 14 अप्रैल को पेमेंट कर देते हैं पूरा उसको। कितना? तो 14 अप्रैल 2019 को फुल पेमेंट करना है हमें। कितने रुपए का है? एक्स अकाउंट डेबिट 15,150 रुपए। टू में क्या आ जाएगा? अरे टू में, टू बैंक सर, अब तो पेमेंट करिए, पैसे आ गए हैं 15,150 रुपए। कुछ गलती तो नहीं की मैंने? आइए चेक करते हैं कितने अकाउंट जिंदा है, यहाँ पे चेक करना है। आओ, परचेज जिंदा है, ठीक है, एक्स को क्रेडिट किया, एक्स को डेबिट किया, तो एक्स का चक्कर खत्म। ठीक है, बैंक में हमने पेमेंट कर दिया 10,000 रुपए और बिल्स पेबल 15,000 रुपए यहां से जिंदा हुआ, बिल्स पेबल भी कैंसिल हो गया, मतलब ये भी खत्म। नोटिंग चार्जेस जिंदा है। अरे ये एक्स फिर जिंदा हो गया क्रेडिट में, ये कैसे? 15,150 से एक्स जिंदा, अरे लो मर गया एक्स, डेबिट हो गया तो खत्म। फाइनली ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, हमने बैंक से 15,150 पेमेंट करा है, 15,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, ये नहीं 10,000, ये भी तो 25,150 का पेमेंट करा और गुड्स खरीदा 25,000 का, नोटिंग चार्जेस इतना, तीन चीजें जिंदा है। जिंदा है इन द सेंस मतलब अब आपके अकाउंट में इतने का इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहां पर भी यही कहानी है नोटिंग चार्जेस वाली। ठीक है, तो नोटिंग चार्जेस जो है इसका क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाकी अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।